जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट साइंस से यहाँ पर जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा पेपर सेकंड के लिए। जो अभी आपका पेपर होने वाला है सितंबर में, उसके लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डस मैक्सिमम वेरिएशन अकर, किस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नता अधिकतम होती है। तो भैया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें जो है क्या विभिन्नता यानी कि वेरिएशन जो है अत्यधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर रहेगा नेक्स्ट आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम है, ठीक है, इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस। 8 ओम प्रतिरोध वाले तार को उसकी लंबाई दोगुनी करने तथा तक खींचा जा सकता है नया प्रतिरोध। तो इसका फार्मूला होता है क्या, R इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर इंटू आर होता है। अब दो गुनी बोला तो यहाँ पर 2 रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रखेंगे, और प्रतिरोध का वैल्यू जो है 8 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, यानी कि जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो याद करना है, ठीक है, जो 2 गुनी करे 4 गुनी करे, ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कहता है कि 3 गुनी, तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या रखते हैं आप, 3 रख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। कह रहा है, इन विच ट्रॉपिक लेवल इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। कह रहा है कि जैविक आवर्धन, जिसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन द्वारा पीड़कानिकियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर पर पाई जाती है। तो वो हमारे होते हैं जो मैक्सिमम पेस्टिसाइड पाए जाते हैं, वो हमारे होता है टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। ए बॉडी ऑफ मास, इसका जो है 10 kg दिया है। 10 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। प्राप्त स्थितिज ऊर्जा बताइए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है, mg इंटू एच होता है। मास का जो वैल्यू दिया है वो 10 दिया है, और g का वैल्यू दिया है 9.8 दिया गया है, और यहाँ पर हाइट का वैल्यू दिया गया है 5। तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ पर लगा देंगे 10, और 10 से ये कट जाएगा। अब 98 को जो है मल्टीप्लाई करना रहेगा 5 से, करिए कितना, 8 5 है कितना, 8 5 40 हो गया, 4 कैरी दे दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 कैरी दे दिया तो कितना हो गया, 9 5 45, 45 और 4 कितना हो गया, 45 4 49 हो गया, यानी कि जो है 490 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह जा रहा है तो बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 10 मिनट, द टोटल चार्ज फ्लोइंग इज। कह रहा कि जो है कि 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक एक चालक से बहती है, बहने वाली कुछ आवेश जो बताना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। ये हमने लगा दिया फार्मूला इसका। अब देखिए आपसे बोला है चार्ज तो पूछा है, तो Q हमारा ऐसे रख दो, I का वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, टाइम कितना दिया है 10, तो आपका आंसर आ गया कितना, 20 कूलाम। आपका जो है आंसर आ गया कितना, 20 कूलाम आपका आंसर आ गया, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 6। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। कह रहा व्हिच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बताइए भैया, बिना ज्वाला के क्या जलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चारकोल जो है बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। मेंडल ने अपने एक संकर संस्करण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा नियम व्युत्पन्न किया। तो उसको जो व्युत्पन्न किए थे वो हमारा क्या था, पृथक्करण का नियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया है। तो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो Ag हमारा जो है पहले किसके पास था, Ag पहले सबसे पहले NO3 के पास था, पर अब चला गया किसके पास, Cl के पास। और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो Cl था हमारा, जो हमारा Na था वो पहले Cl के पास था, अब वो चला गया NO3 के पास। तो ये हमारा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, निर्जलीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 10। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो भैया देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, तो यही हमारा जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो भैया वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन के संदर्भ में जो है, रेट ऑफ इवापोरेशन के संदर्भ में जो है आपसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है उसका क्या होगा, इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो भी बढ़ेगा, जितना विंड का स्पीड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या इवापोरेशन होगा। बट ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर जो है क्या, इवापोरेशन का रेट जो है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डस क्रॉसिंग ओवर अकर। तो भैया मियोसिस के किस स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर जो है होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में। तो हमारा वो स्टेज होता है कौन सा, जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट ही होता है। प्रोफेज के फर्स्ट में जो हमारा पेचिटिन स्टेज होता है, पेचिटिन स्टेज होता है, उसी में जो है हमारा क्या होता है, ये जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाता है क्या, मिल्क हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथ द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो विषणों को टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 15 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर जो असर्शन दिया गया है कि भैया जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके पास जो है उनकी जो सेलवाल होती हैं वो थिन होती हैं, और मेरिस्टेमेटिक के पास जो है क्या डिवाइडिंग कैपेसिटी होती हैं, ठीक है। तो भैया ये तो बात तो सही है दोनों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया।